नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नहटौर में 4 माह की गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए बताया कि ससुराल पक्ष उससे लगातार दहेज की डिमांड कर रहा था। वह दहेज में बोलेरो कार मांग रहे हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार व लगातार मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित महिला 4 माह की गर्भवती है। उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से नितिन कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मोर मखदुमपुर थाना शिवाला कला से 6 माह पूर्व शादी हुई है। वहीं लड़की की शादी पर माता पिता ने 20 लाख खर्च किए व 100 गज के 2 प्लॉट भी लड़के के नाम किए हैं। शादी में अल्टो कार भी दी है। लड़की पक्ष ने आगे बताते हुए कहा कि लड़का लेखपाल की नौकरी करता है, ऐसी लड़की पक्ष को बताया गया, लेकिन लड़की पक्ष को शादी होने के बाद पता चला कि लड़का कोई लेखपाल की नौकरी नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। लड़की पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां पर संतोषजनक कार्रवाई न होने के बाद जिला बिजनौर पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। लड़की पक्ष निवासी ग्राम शादीपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर की निवासी है। बिजनौर जिला ब्यूरो शमीम अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मेरा थाना पड़ता है नहटौर। अच्छा, शादी आपकी कहाँ हुई थी? मेरी शादी हुई है मोर मुकदमपुर, कब हुई थी? जिला थाना सोलह कला। शादी कब हुई थी आपकी? 30 नवंबर सन 2020। कहाँ पे हुई थी? मोर मुकदमपुर। अच्छा, मोर मखदुमपुर जी। वहाँ का थाना क्या पड़ता है? सोलह कला। शिवाला कला। जी। अच्छा, क्या मामला आपके साथ में? मेरे पापा ने उन्हें 20 लाख रुपए शादी में खर्च करे और एक अल्ट्रो कार भी दी, पर उनकी मांग यहाँ तक पूरी नहीं हुई। वो मेरे पापा को आए दिन परेशान करते हैं, मुझे भी। परेशान करने वाले कौन लोग हैं? मेरी सास, मेरे ससुर, बताइए क्या है? मेरी सास का नाम है सरोज देवी और मेरे ससुर का नाम है बलराम सिंह। बलराम सिंह। तो आप तो दहेज की मांग करते हैं ये लोग? जी, मुझसे आए दिन दहेज की मांग करते हैं। अब मुझसे क्या 2 प्लॉट भी मेरे पापा ने दिए हैं इन्हें। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम निपिल कुमार है। तो क्या वही प्रताड़ित करते हैं आपको? जी, बहुत प्रताड़ित करते हैं। वो अपनी माँ और बाप के कहीं में रहते हैं। और मेरी 3 नंद हैं, वे भी मुझे आए दिन परेशान करती हैं। प्रीति, दीपा, सरिता। और एक मेरे नंदोई हैं टन्नन, एक प्राकुल है मेरा नंदोत। वो भी मुझे आए दिन, इन चारों ने मुझे 4-5 मिनट परेशान करके रखा है बहुत। जब आपने दहेज में कार दी थी तो उसके बाद क्या डिमांड हुई है? इनकी इसके बाद ये डिमांड हुई कि मुझे बोलेरो गाड़ी चाहिए। बोलेरो चाहिए? जी। कि अल्ट्रो क्यों दी, बोलेरो क्यों नहीं दी? अब आप क्या चाहती हो? और वो मेरी एक नंद है, वो CRPF में हवलदार हैं। वो बोलती हैं कि तुम चाहे कहीं भी घूम लो, उनका नाम प्रीति है, कि मेरी चलेगी वहाँ से। वे मुझे बहुत परेशान करती हैं, बार बार अपनी नौकरी की धोस देती हैं मुझे। नहीं तो मर जा, अपनी भैया के साथ दूसरी कर लेंगे हम। अब तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? कौन सी तारीख को हुई? अब मेरे साथ अब कल 14 नवंबर को 14 मई को मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरी बहन भी गई हुई थी वहाँ पे, और मेरे ससुर बहुत मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। और मतलब कि उनका पूरा परिवार ही बहुत गंदा है। और इन्होंने फिर और मेरी बहन आई हुई थी क्योंकि मैं बीमार थी वही दिन से, तो मैंने अपनी बहन को बुलाया था। तो फिर मेरी बहन को भी उन्होंने बहुत मारा पीटा और दुष्व्यवहार किया मेरी बहन के साथ, बहुत बदतमीजी की। मेरा नंदोई थे प्राकुल, मेरे हस्बैंड ने, और जो मेरी नंदोई है उन्होंने मेरी बहन को भी मारा पीटा, मुझे भी मारा पीटा। तो मैं कैसी बस्ती बसाती नीचे आई, है ना, वरना मैं मेरा गर्भ गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। मेरी सास ने कहीं 2-3 बार मुझे फिटकरी का पानी भी पिलाया है और गर्भ गिराने के लिए इंजेक्शन भी लगाया है। मेरे नंदोई झोला साहब डॉक्टर हैं, उनसे बातें कर करके तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती हैं। वे वो सर्विस नहीं करते, सड़कड़े में। जी। तुमने कोई कार्रवाई करी? जी, मैंने कार्रवाई की थी। मेरे पापा मुझे 14 तारीख को 1 बजे लिवा लाए थे। फिर लिवा के लेके आए तो मेरे पापा को उन्होंने बहुत मारा। मेरे पापा के साथ मेरी ससुर ने बहुत बदतमीजी की, बहुत मारा। फिर गिरबान पकड़ा। मैं 2 जोड़ी कपड़ों में आई हूँ अपने घर, बस वो भी मेरी बहन के थे, मैं अपना कुछ लेके नहीं आई हूँ। और फिर मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर पोर्टल पे मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत आपने कब दर्ज कराई? मैंने 17 तारीख को 27 तारीख को 27 तारीख को शिकायत दर्ज कराई आपने? जी। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुझे फिर कॉल आई नहटौर थाने से। अच्छा। कि आपकी शिकायत दर्ज है, आप थाने में आ सकते हो। तो हम कल गए
थे वो। वहाँ पे आप? जी हम गए थे कल कि हमारी शिकायत है, तो बोले कि तुम्हारी यहाँ पे नहीं चलेगी, तुम्हारे 16 कला चलेगी। उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो हम वहाँ से आ गए। और फिर आज फिर उनका फ़ोन आता है कि यहाँ पे आ जाओ थाने में। मैंने नाम जयवीर मान, दरोगा जयवीर मान। कहाँ पे तैनात है? वे नेटवर्क थाने में थाने में। जी। उन्होंने बोला कि तुम्हें आना है। मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। तो फिर भी मुझे भी बराबर परिसर डालते रहे। फिर मैं चली गई। दवाई लेने के बाद मैं लगभग 1 बजे वहाँ पे पहुँची थाने में। मेरी ताई जी थी, मेरी मम्मी थी और मैं थी। तो उन्होंने पहले से ही मेरे हस्बैंड और मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे नंदोई को बैठा के रखा था। तो बोले मुझे यानी कि मैंने तुझे 10 बजे बुलाया था, तो इस टाइम क्यों आई है? मुझे धमकी देने लगे ऐसी। तो मैंने बोला कि मैं अपनी दवाई लेने गई थी। तो बोले कि वो दवाई लेने तू कल क्यों नहीं गई थी? कल तो तू शहर में भगी फिर रही थी। आज तू, हाँ आज तेरा दर्द हो गया पेट में, और तू कल क्यों आई थी यहाँ पे? तो मैंने बोला कि क्यों मैं आऊँगी नहीं, प्रशासन से तो अपनी जो मुझे चाहिए ना सुरक्षा, प्रशासन के पास ही तो जाऊँगी जो मुझे सुरक्षा चाहिए। तो बोले अरे वो, मैंने कहा मैं फैसला करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए आप कुछ ऑप्शन उठाइए हैं। तो मुझे बोले कि चल, मुझे उन्होंने तो बहुत तेज डांटा। फिर बोले कि चल तेरी 16 कला में तेरे नाम का मुकदमा करता हूँ। जयवीर मान ने, तो जो दरोगा हैं जी, मेरी ताई जी की, मेरे साथ बदतमीजी की। फिर हमें भगा दिया, हम आ गए वहाँ से। थाने से निकाल दिया? जी। जी मेरा नाम ममता है। क्या मामला आपके साथ? सर मेरी लड़की को आए दिन परेशान करते हैं इसके ससुराल वाले। मैंने बहुत अच्छे से शादी की है, बहुत ही अच्छे से की है। 30 नवंबर को शादी की है। कहाँ की थी आपने? जी नेटवर्क सियात होम में की थी, जी मंडप में। और बहुत अच्छे तरीके से शादी करी है, सारी डिमांडें उनकी पूरी की। और